हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जो बनी इसराइल की रहनुमाई करते थे। आप निहायत नेक, मतक़ी और इबादत गुजार थे। आपका पेशा बढ़ई का था और आप हलाल रोज़ी कमाकर गुजर बसर करते थे। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत व दानाई अता फरमाई थी और आप अपनी कौम को सच्चाई और नेकी की तरफ बुलाते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। हज़रत मरियम निहायत पाकीज़ा और नेक सीरत खातून थीं। हज़रत ज़करिया ने उनकी परवरिश के लिए एक अलहदा कमरा मस्जिद में बनवाया था जहाँ वो इबादत में मसरूफ़ रहती। हज़रत ज़करिया जब भी उनके पास आते तो इन्हें हैरानकुन चीज़ नज़र आती। गर्मियों में सर्दियों के फल और सर्दियों में गर्मियों के फल मौजूद होते। एक दिन हज़रत ज़करिया ने हैरत से पूछा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? हज़रत मरियम ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये अल्लाह के पास से आता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ये जवाब हज़रत ज़करिया के दिल पर बहुत असर कर गया। वो उस वक्त बूढ़े हो चुके थे और इनकी बीवी भी बांझा थी। उनके दिल में हमेशा एक नेक और सालेह औलाद की ख्वाहिश थी, मगर बुढ़ापे की वजह से वो इस उम्मीद से मायूस हो चुके थे। लेकिन हज़रत मरियम के अल्फाज ने इन्हें अल्लाह की कुदरत याद दिलाई। हज़रत ज़करिया ने उसी वक्त मस्जिद के मेहराब में जाकर अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे अपनी खास रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा, बेशक तो दुआ सुनने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्तों के जरिए इन्हीं बेटे की खुशखबरी दी। अल्लाह ने फरमाया कि उनका बेटा नबी होगा, उसका नाम यही होगा और वो हिकमत व इल्म में सबसे मुमताज़ होगा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो जब चाहे किसी भी हाल में अपने बंदों पर अपनी निमतें नाज़िल कर सकता है। हमें चाहिए कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें और हर हाल में इससे दुआ करते रहें।